शायद नहीं। अगर आप ऐसे कर रहे होते ना तो एग्जाम से डर ना आता, मजा आता, अपॉर्चुनिटी मिलती, एक्साइटमेंट होता कि यार एग्जाम है, ये कर, अच्छा ये तो ये किया हुआ है, मतलब कुछ भी आता, वो खुशी खुशी जाते बच्चे, एग्जाम देते, एंजॉय करते। वो देखते कि अरे पता है मुझको ये आता था, मैंने ये चीज़ ना मम्मी को कहानी बना के सुनाई थी, या फिर ये चीज़ मैंने पापा को लिख के दिखाई थी, या फिर ये क्वेश्चन मैंने आंटी को या किसी भी अंकल को, भैया को, दीदी को, whosoever इन द वर्ल्ड मैंने ये चीज़ वहां पे इनको बताई थी। उसको पता होता कि उसने चीज़ समझी हुई है। क्यों? क्योंकि वो समझा चुका है ऑलरेडी अपनी भाषा में, अपने तरीके से अप्लाई कर चुका है वो चीज ना। ये चीज मिस हो गई दोस्त, ये चीज एक्चुअली मिस हो गई। और है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात बहुत ज़्यादा साफ है कि आप सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत एक्टिव हैं। हमें नहीं पता आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस आप देखते होंगे, काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, आपको क्या लगता है सबसे 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 बड़ी प्रॉब्लम इस समय क्या है देश में? इससे पहले आप प्रॉब्लम बताएं, मतलब जीडीपी, वर्ल्ड कप, इलेक्शंस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। एक प्रॉब्लम है, और उससे पहले हम ये बता दें कि सबका देश सबके घर से शुरू होता है। तो अब ये बताइए, देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देश बोले तो आपका घर, आपके घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बहुत ज़्यादा नैरो हो गया ना, अब आसान होगा सोचना। सोचिए, डिप्रेशन, अगर आर्टिकल्स की माने तो 50-55% लोग डिप्रेस्ड हैं। मतलब ठीक है, इसको आप अनसुना कर सकते हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सीरियस बात है क्योंकि ये आपके घर की बात है। आपको पता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनमें एंजाइटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। और पता है मज़ेदार बात क्या है कि इस पे बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कमेंट्री हर कोई दे रहा है। हर कोई आके अपना जजमेंट मारे बिना रहता नहीं है कि हाँ बात तो सही है, आजकल ऐसा है, आजकल वैसा है, और क्या और क्या और क्या, सही बात है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज हैं, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, सब तो दिया है, सब तो कुछ किया है। ठीक है, सब कुछ दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन प्रॉब्लम तो भी चल रही है ना, परेशान तो बच्चे हो रहे हैं ना। तो थोड़ा सा से बात कर लेते हैं आज। बात करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि कोई बात कर नहीं रहा है, और गॉसिप नहीं, प्रॉपर बात। ऐसा क्यों हो रहा है? पता है, कमेंट्री करना ना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा। दूर बैठ के ऑडियंस बन के बोलना बहुत आसान है, लेकिन बोलने से काम नहीं चलता ना, वो तो बात आई गई हो जाएगी। तो थोड़ा सा आज इस पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दिक्कत आ क्या रही है, ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चे परेशान हैं बॉस, दिक्कत हो रही है। तो रेदर देन आस्किंग द Gen Z or Gen Alpha why are they depressed or why are they having anxiety issues, थोड़ा सा टेबल को टर्न कर देते हैं, वहां चलते हैं जहां से ये आए हैं। कहां से आए हैं? पेरेंट्स पे। तो अगर आप पेरेंट हैं और आपका बच्चा जनरेशन Z या जनरेशन अल्फा में आते हैं तो प्लीज सुखिए, थोड़ा सा बात कर लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि बात किसी और के लिए जरूरी हो चाहे ना हो, आपके लिए तो बस बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोई उस पर बात नहीं कर रहा। ऐसा क्या हो गया कि सब तो आप कर रहे थे, अच्छी फीस दे रहे थे, पेट काट के पढ़ा रहे थे, जो आपको नहीं मिला आपके बचपन में वो सब कुछ दे रहे थे, जो अच्छे से अच्छा हो सकता वो कर रहे थे, हर चीज़ में सही थे, सब कुछ तो था, फिर दिक्कत क्या हो गई? ऐसा क्या होगा कि बच्चा परेशान हो गया? और परेशान सिर्फ नहीं हुआ, डिप्रेशन में जा रहे हैं।
एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक कर जाते हैं, एस्केपिस्ट बनते जा रहे हैं। आपको लगता है ये प्रॉब्लम है कि नहीं? अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे वीडियो ड्रॉप कर सकते हैं। आया गया मान लीजिएगा, यहाँ तक रहने के लिए थैंक यू भी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो क्यों है? सब तो सही कर रहे थे आप, सब तो सही चल रहा था, फिर क्या हो गया? ऐसा क्या मिस हो गया? कितनी भसड़ हो गई? आपको पता है लाइफ में ना सबसे 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 ज्यादा भसड़ कब मचती है? जब हर कोई सही होता है। क्योंकि हर कोई सही होता है तो कोई बात अपने ऊपर लेता ही नहीं है और पता नहीं चल पाता कि गलत क्या हुआ। तो आज बात कर लेते हैं, इसीलिए नहीं कि सही कौन गलत कौन, इसीलिए कि अगर कुछ गलत है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो हम जान नहीं पा रहे हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो मिस हो जा रही है, तो उसको ठीक कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो का जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि पेरेंट्स को पता चले कि क्या दिक्कत हो रही है, ऐसा वो क्या मिस कर जा रहे हैं कि जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। थोड़ा बहुत परेशान होते हैं ना तो दिक्कत नहीं थी, ठीक है, लाइफ सिखाती है अपने तरीके से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपसे नहीं सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपनी एज के साथ सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो उनके दोस्त सिखाएंगे, समाज सिखाएगा, कंपटीशन सिखाएगा, पढ़ाई सिखाएगी, स्पोर्ट्स सिखाएगा। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि बच्चा ये नहीं सीख पा रहा कि सीखते कैसे हैं, और ये है प्रॉब्लम। हालांकि एक वीडियो में सारी बातें हो नहीं पाएंगी। इस वाले वीडियो में हम एक छोटा सा पॉइंट पकड़ रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि 24 घंटे हैं, बच्चे 8, 9, 10 घंटे सो गए, बाकी बच्चा टाइम में थोड़ा टाइम खेल लिए, थोड़ा टाइम होमवर्क कर लिए, थोड़ा टाइम कुछ कर लिए। लेकिन इन जो बाकी बचे जो 14 घंटे हैं ना, इसमें एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जगह है जिसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा रहता है, और 1-2 साल तक नहीं, करीब 14-15 साल तक। वो जगह है स्कूल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों की जो सिचुएशन होती जा रही है उसमें स्कूल का क्या रोल है। ठीक, यहाँ पे ज्ञान नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि मार्क्स कैसे। देखिए, हम ये नहीं पूछेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों की स्टडीज से कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि द वे these edtechs are booming, the way these coaching centers are booming, the way tuition centers are booming, the way tutors are booming, I can understand। और आप भी समझ सकते हैं कि हाँ, जो पढ़ाई है आपके बच्चे की स्कूल की, वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, या बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है? तो अब ये टॉपिक कहाँ से आया स्कूल वाला? ये टॉपिक यहाँ से आया कि नोएडा की जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ सुबह 6:45 से 7:30 बजे तक, दैट मीन्स फ्रॉम 6:45 AM to 7:30 AM बसों का हुजूम लगता है, स्कूल बस का। कम से कम 10-15 बसें आती होंगी, और लगभग हर जगह की आती हैं, इंटरनेशनल स्कूल, पब्लिक स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स हमको दिख जाते हैं वहाँ पे। तो हमने नॉर्मली बात करी कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या क्यों ऐसा होता है, आपको क्या लगता है? तो सबकी एक प्रॉब्लम थी फीस। नॉर्मली पेरेंट्स इन स्कूल्स में महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये देते हैं ट्यूशन फीस, जो हर महीने फीस के नाम पे जाता है। तो हैवी फीस प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है, एक चीज़ पता होती है कि एज अ पेरेंट जो भी मैक्सिमम एजुकेशन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आप करते हैं, ठीक है। लेकिन जब उस इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न नहीं मिलता ना, प्रॉब्लम तब शुरू होती है। नॉर्मली अगर आजकल के पेरेंट्स से सुने तो कुछ प्रॉब्लम जो पेरेंट्स फेस करते हैं कि बच्चा बहुत ही कैजुअल रहता है, बच्चे की कोई हॉबी नहीं है, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं आता, बच्चा वीडियो गेम्स बहुत खेलता है, या बच्चे मोबाइल पे बहुत लगे रहते हैं, प्ले स्टेशन पे लगे रहते हैं, या फिर खेलने के नाम पे अपने जो लोकल दोस्त होते हैं उनके साथ कुछ भी खेलते हैं हल्का फुल्का। तो किसी भी चीज़ में एनर्जी नहीं आती। पैशन तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा कहना, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ में एनर्जी नहीं आती, वो अपने किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और पते की बात ये, ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। क्वाइट ऑब्वियस है, बच्चा है, उसको तो चाहिए होगा, वो देखेगा, उसको मज़ा आएगा। लेकिन जब वो चीज़ आ जाती है ना,
3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन मैक्स। उसके बाद उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये टेकिंग फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड होता जा रहा है। रिलेट कर पा रहे हैं? तो ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड, या फिर किसी भी चीज को वैल्यू ना देना वाला एटीट्यूड, या फिर बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड, और ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई में, हर चीज में। तो अगर पेरेंट्स की माने तो ये प्रॉब्लम है जिससे वो थोड़ा सा ज्यादा परेशान है। हो सकता है हमने 1-2 पॉइंट मिस कर दिए हूँ, तो अगर ऐसा है, अगर और कोई पॉइंट है तो प्लीज वो कमेंट्स में बता दीजिए, ताकि जो भी ये वीडियो देखा है वो रिलेट कर पाए, वो कनेक्ट कर पाए बातों से। ठीक? एक बच्चा ना 24 घंटे सीखता है। अभी वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ये काम बड़े लोग के हैं। लेकिन तो कहीं ना कहीं तो आपकी भी दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं तो गलती आपसे भी हो रही होगी। लेकिन ठीक है, हमको ये पता है कि स्कूल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बच्चे की लाइफ पे, बहुत 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 बड़ा। क्योंकि सिचुएशन ऐसी भी आती है कि बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं मानता, स्कूल में जो बताया जाता है उसकी बात मानता है, क्योंकि वहाँ से कनेक्टेड फील होता है। ठीक है? कैजुअल एटीट्यूड का एक और एग्जांपल ये भी है कि बच्चा जब एग्जाम आता है तो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, बाकी चलती फिरती स्टडीज होती हैं। इसलिए आपने ध्यान दिया है जब कोविड हुआ था और बच्चों को बिना एग्जाम्स के प्रमोट कर दिया गया था, तो सारे बच्चे बहुत खुश हो गए थे। सारे बच्चे मीन्स मेजॉरिटी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। बच्चे तो बच्चे हैं, वो खुश हो सकते हैं। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर आप सोचिए कि जब बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे अपने पूरे साल की मेहनत को शोकेस कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, और वो अपॉर्चुनिटी से जब छिन जाती है फॉर एनी रीजन, उसको मजा आता है, वो खुश हो जाता है। अब आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ, मतलब जो डिप्रेशन है वो फाइनल डेस्टिनेशन है। छोटे 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 स्टेप्स से पता चलता है कि एक पैटर्न कल्टीवेट होता रहता है। तो जो एस्केप वाली चीज आती है ना, कि बच्चा सिचुएशन से एस्केप कर जाता है, वो यहाँ पे दिखती है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, बने रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें होंगी, और क्योंकि जब बहुत सारी बातें होंगी तो पॉसिबिलिटी है कि एज अ पेरेंट आपको हमारी कुछ बातें अच्छी ना लगे। तुम मुझे सिखाओगे कैसे पढ़ाते? आपको कुछ बात बुरी भी लग सकती है, कुछ बात आपको चुभ भी सकती हैं, तो ठीक है, मतलब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप कर सकते हैं, आप वीडियो ब्लॉक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, गाली वाली लिख दीजिएगा, जैसा सही लगे कर दीजिएगा, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप बात नहीं करते और हमें आपसे बात करनी है। हमें बात करनी है और पूरी बात करनी है, प्रॉपर बात करनी है कि आपका सब कुछ अच्छा करते हुए भी ऐसी दिक्कत क्या आ गई कि बच्चा छोटे छोटे सिग्नल्स दे रहा है, इसको रेड फ्लैग भी कहते हैं, और वो आप मिस आउट करते जा रहे हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा बुरा लगेगा ज़रूर, लेकिन आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं ना, यकीन मानिए। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएंगे साथ में, तो साथ बने रहिएगा बस। ठीक? बेस से शुरू करते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है, न्यू बॉर्न में भी धीमे 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 बड़ा होता है, जब घर पे रहता है, जब स्कूल जाने की एज नहीं होती है, तो वो आपको देख के सीखता है, वो सुन के सीखता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो लिख के सीखता है, पढ़ के सीखता है। तो एक सर्टेन एज तक, मतलब अगर देखें तो क्लास 3rd, 4th या 5th तक तो आप उसको घर पे पढ़ा सकते थे, है ना? मतलब बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, आपने पढ़े होंगे। तो आप स्कूल क्यों भेजते हैं? सोचा कभी इस बारे में कि व्हाई वी सेंड आवर किड्स टू स्कूल? आप तो घर पे पढ़ा सकते हैं, और आई थिंक ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं, और शायद बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ लेगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल एक माहौल में सीखता चलेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा वो कब सीख गया। लेकिन ये सब होते हुए भी आप भेजते हो स्कूल ना, क्यों भेजते हैं स्कूल? अच्छी जॉब मिल जाए मत बोलिएगा प्लीज़, इसका आंसर देंगे, और आप सोच के रखिएगा। फॉर योर हेल्प, अच्छी जॉब मिल जाए इसीलिए स्कूल नहीं भेजते, कुछ बन जाए इसीलिए भी स्कूल नहीं भेजते। आपका बच्चा 12th में इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनता ना, तो 12 साल के लिए आप नहीं भेजेंगे ना स्कूल से। तो ऐसा क्या सिखाना था जिसके लिए आप स्कूल भेज रहे थे, और वो पर्पस मीट नहीं हो रहा है, पता है? सोचिए। मतलब हम तो बता ही देंगे आगे चलते वीडियो में, लेकिन एक बार आप भी सोच के देखिए कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं।
जॉब के लिए नहीं भेजते हैं, पैसा कमा ले इसलिए नहीं भेजते हैं, वो बाय प्रोडक्ट होता है। क्यों? मतलब एक बेस लेवल, एकदम बेसिक स्कूल क्यों भेजते हैं? एक स्कूल क्या करता है ना, बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देता है सीखने का। कैसे? पहली बात, वो माहौल होता है, उसी एज के सारे बच्चे हैं साथ में, यूनिफॉर्मिटी होती है, तो बच्चा माहौल में सीखता है। प्लस जब स्कूल में कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो वो अप्लाइड लर्निंग के लिए पढ़ाई जाती है, मतलब उसको प्रैक्टिस कराते हैं। कैसे कराते हैं? जैसे आप कोई एक सब्जेक्ट है, कोई चैप्टर है, उसको पहले स्कूल में पढ़ा दिया गया क्लास में, फिर उसका होमवर्क दे दिया गया, फिर एक वीकली टेस्ट हुआ, उसमें पूछ लिया गया, कभी सेपरेट टेस्ट में पूछ लिया गया, हाफ ईयरली में पूछ लिया गया, फिर एग्जाम में पूछ लिया गया, फिर फाइनल एग्जाम में पूछ लिया गया। तो एक चैप्टर को बच्चा ऑन एन एवरेज 6 से 7 बार पढ़ लेता है, प्रैक्टिस कर लेता है और टेस्ट के फॉर्म में अप्लाई करके देख लेता है कि कितना समझ में आया। आपको क्या लगता है टीचर्स इतने एग्जाम क्यों लेते हैं? उनको कॉपी चेक करने मजा आता है इसीलिए? नहीं, एग्जाम का एक छोटा सा पर्पस है, बहुत ही बेसिक, कि जो समझा है उसको समझा दो, और किसको कितनी समझ है इसका बेसिक फंडा क्या है उससे क्वेश्चन कर सकते हो। इसको ऐसे समझिए कि जिसको समझ में आया होगा ना वो समझा भी लेगा, और ये चीज चेक करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन कर लो। तो हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन किए जाते हैं ना, क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? कि एक बार आप टेस्ट कर लो कि आपको कितना समझ में आ गया है, क्योंकि जब आप समझाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छे से समझा पा रहे हैं, है ना? यही सेम चीज एग्जाम्स में होती है, यही सेम चीज इंटरव्यू में होती है, यही सेम चीज जब आप कहीं जॉब करते हैं उस रिव्यू में होती है, कि आपने जो समझा, जो किया, जो करके आपने सीखा, जो सीख के आपने समझा, उसको आपने अप्लाई कितना किया, मतलब उसको आपने अपने एक्शंस के थ्रू समझाया कितना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सिर्फ इतना ही काम है एग्जाम का, कोई और काम नहीं है। लेकिन अब दिक्कत क्या हो जाती है कि बच्चे एग्जाम से डर जाते हैं, बच्चे से ज्यादा बच्चे के पेरेंट्स एग्जाम से डर जाते हैं। वरना आप सोचिए कि जब भी एग्जाम आता है बच्चों का खेलना बंद हो जाता है, टीवी देखना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, मतलब जो उनके खेलने कूदने का टाइम था वो कम करके वो टाइम हो जाता है पढ़ाई से रिप्लेस। तो ऐसा क्यों करते हो? अगर बच्चा डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, वो समझ रहा है, वो सीख रहा है, तो एग्जाम में भी कर ही लेगा ना। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। तो एग्जाम में जब आप एक्स्ट्रा सीरियस हो जाते हैं ना, तो बच्चा वहां से थोड़ा डर जाता है कि ये क्या हो गया, मतलब अभी तक तो सब सही चल रहा था, एग्जाम में ये क्या हो रहा है, मतलब इतना सब चेंजेस क्यों हो रहे हैं। और फिर इस पे बातें होती हैं कि फर्स्ट आना है या इतने नंबर लाने हैं, या फिर इतना नंबर लाओगे तो ये ट्रीट मिलेगी, ये 80% लाओगे तो ये मिलेगा, 90% लाओगे तो ये मिलेगा, 100 में 100 लाओगे तो ये मिलेगा, 100 में 120 लाओगे तो ये मिलेगा, वॉटेवर। तो ये चीज ना उसको थोड़ा सा आपको लगता है कि मोटिवेट करती है, बट मोटिवेट नहीं करती है। ये चीज कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करती है, आप इसको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, तो हर कोई एग्जाम में थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना शुरू कर देता है। अरे सिंपल सी बात है, अगर साल भर पढ़ाई करी है तो वही एग्जाम में समझाना ही तो है। तो जब आप लोग ये कहते हैं ना कि नंबर इतने लाने हैं, या फिर कुछ भी, जब आप सो कॉल्ड किसी भी तरह से मोटिवेट करते हैं बच्चों को एग्जाम और मार्क्स के नाम पे, एक बार पूछ के देखिएगा कि क्या तुम इसको अपनी भाषा में समझा सकते हो, या फिर तुमको ये समझ में आया, या फिर क्या जो तुमने समझा है उसको तुम अपनी डेली लाइफ में कैसे कहीं अप्लाई कर पाते हो, या फिर जो तुमने सीखा है इससे तुम्हें क्या हेल्प मिली, इससे तुम्हारा क्या काम आसान हुआ, इससे तुम्हारे डिस्कशन में कोई फर्क आया क्या, या फिर कुछ भी, कुछ नया सीखा क्या, सीख के मजा आया क्या, ये चीज़ तो तुमको पहले पता नहीं थी, देखो तुमको ये चीज़ समझ में आ गई, आसान थी ना। या फिर ये चीज़ें तुमने सीखी, हमको समझाओगे क्या अपनी भाषा में। कभी ऐसे बात करी है? कभी मतलब कभी ऐसा सोचा है, या फिर ऐसा करने का सोचा है? शायद नहीं। अगर आप ऐसे कर रहे होते ना तो एग्जाम से डर ना आता, मजा आता, अपॉर्चुनिटी मिलती,
एक्साइटमेंट होता कि यार एग्जाम है, ये कर, अच्छा ये तो ये किया हुआ है, मतलब कुछ भी आता, वो खुशी खुशी जाते बच्चे, एग्जाम देते, एंजॉय करते, वो देखते कि अरे पता है मुझको ये आता था, मैंने ये चीज़ ना मम्मी को कहानी बना के सुनाई थी, या फिर ये चीज़ मैंने पापा को लिख के दिखाई थी, या फिर ये क्वेश्चन मैंने आंटी को या किसी भी अंकल को, भैया को, दीदी को, whosoever in the world मैंने ये चीज़ वहां पे इनको बताई थी। उसको पता होता कि उसने चीज़ समझी हुई है। क्यों? क्योंकि वो समझा चुका है ऑलरेडी अपनी भाषा में, अपने तरीके से अप्लाई कर चुका है वो चीज ना। ये चीज मिस हो गई दोस्त, ये चीज एक्चुअली मिस हो गई। और इसका दिक्कत क्या हुआ कि बच्चा एग्जाम से डर गया। और पता है जो बच्चे एग्जाम से डरते हैं ना, कल को वो बच्चे जब इंटरव्यू होता है ना जॉब के लिए, इंटरव्यू से भी डरते हैं। अगर बाई चांस जॉब लग जाती है तो कंपनी में रिव्यू होता है, वो रिव्यू से भी डरते हैं। और ऐसे बच्चे कम्युनिकेट करने से डरते हैं, एक्सप्रेस करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं गलत हो गया तो। आपको क्या लगता है बच्चे जो ये बच्चे दबे दबे रहते हैं, या फिर कुछ भी बोल देते हैं, या फिर बात टाल जाते हैं, या फिर बात क्लियर नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है? अचानक से तो होता नहीं होगा कि आज मैं उठा, आज मैं बात नहीं क्लियर करूंगा, नहीं ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं। और बच्चा जाने अनजाने इन चीजों की प्रैक्टिस कर रहा है। इसे हम लोग कहते हैं कंडीशनिंग, एक पैटर्न ऑफ लिविंग क्रिएट करना, ये माहौल क्रिएट करना जिसकी वजह से वो एग्जाम के नाम से डर जाता है, प्रेशर आ जाता है। अगेन हम नहीं कह रहे सारी गलती आपकी है, और हम ये भी नहीं कह रहे सारी गलती स्कूल की है। हम बस ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और इसको सही करा जा सकता है, थोड़ा ही सही, एक शुरुआत करी जा सकती है। और कुछ अलग नहीं करना है, जो कर रहे थे करना वही है, बस थोड़ा सा तरीका बदलना है। उससे भी बात करेंगे ना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। वीडियो लंबा इसीलिए जाएगा क्योंकि एक एक चीज फ्रॉम द स्क्रैच बात कर रहे हैं, कुछ भी हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहे हैं, समझ के चल रहे हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं, ठीक है। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। तो समझ में आया प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम लो ROI हो गया। लो ROI बोले तो बच्चे का किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मतलब बच्चा कुछ एनर्जी के साथ सीख नहीं रहा है। और ले देखिए जो सीख रहा है वो सीख रहा है एग्जाम में पास होना, और जो एग्जाम जो पास हो रहा है ना, तो जो सीख रहा है एजुकेशन के नाम पे, सब्जेक्ट के नाम पे, वो अप्लाई नहीं कर पा रहा, ठीक है, सिवाय एग्जाम के। मतलब आवर किड्स आर क्वालिफाइड बट नॉट एजुकेटेड। ये समझ में आई? और यही था स्कूल का पर्पस, कि बच्चा सीखे, बच्चा अप्लाइड लर्निंग सीखे, है ना। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमको पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना हो ना, तो उसका कॉज पकड़ लीजिए, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जैसे आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर को क्या करते हैं, जब जाते हैं तो हमें सिम्टम बताते हैं ना कि ये दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, या फिर वीकनेस आ रही है, बॉडी एक हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, कुछ भी। तो डॉक्टर कैसी दवाई दे देता है? नहीं ना। वो क्या करते हैं, वो आपको टेस्ट करवाते हैं, वो टेस्ट की रिपोर्ट आती है, उससे वो एनालाइज करते हैं, वो पता करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। यही होता है। तो सिंपल, यहाँ भी हम लोग यही कर रहे हैं। हम डॉक्टर नहीं हैं, आप पेशेंट नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि उसके रूट को पकड़ लो, उसके कॉज को पकड़ लो। वरना अगर सिम्टम को ट्रीट करेंगे ना, तो बीमारी वैसी की वैसी रह जाएगी, ठीक है। डॉक्टर से याद आया, एक बात बताइए, अगर आपको मान लीजिए कोई क्रूशियल बीमारी, भगवान ना करे कभी हो, अगर है, तो आप अच्छा हॉस्पिटल ढूंढते हैं कि अच्छा डॉक्टर? या फिर एक और क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस, अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप क्या करते हैं? आप अच्छी कंपनी ढूंढते हैं कि अच्छा मैनेजर? मतलब अपने एक्सपीरियंस से अगर हम बताएं तो हम अच्छा डॉक्टर और अच्छा मैनेजर ही देखते हैं। तो ऐसे ही अगर स्कूल की बात आती है, तो आप अच्छा स्कूल देखेंगे कि अच्छा टीचर देखेंगे? क्वाइट ऑब्वियस ना, टीचर देखेंगे। आपको पता है सबसे, अभी बताया था ना, सबसे ज्यादा भसड़ तब होती है जब हर कोई सही होता है। एक और
एक और सिम्टम है, जब भी हम ऑब्वियस स्किप कर देते हैं ना, हम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं। ये बहुत कॉमन है। हम अच्छे स्कूल के चक्कर में अच्छे टीचर को स्किप कर देते हैं। एक अच्छा डॉक्टर जिंदगी बचाने में हेल्प करता है, एक अच्छा मैनेजर जिंदगी चलाने में हेल्प करता है, और एक अच्छा टीचर जिंदगी बनाने में हेल्प करता है। तो बस इतना करना है, आपको अच्छा टीचर देखना है या फिर आपको अच्छा टीचर ढूंढना है, क्योंकि जहाँ टीचर अच्छा होगा वो स्कूल अपने आप अच्छा होगा। जैसे मकान देख के रिश्ता नहीं सेट करते ना, मकान को घर कौन बनाता है? उसके रहने वाले लोग। तो मतलब जो हम कह रहे हैं मकान देख के रिश्ता नहीं सेट करते, आप ये भी देखते हैं मकान तो खूबसूरत है, बहुत अच्छी बात है, बट जो उसके घर, जो उस मकान में लोग रह रहे हैं, जो उसको घर बनाते हैं, वो कैसे हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है। और दैट इज द होल पर्पस ऑफ एजुकेशन, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, दैट्स इट। इतना ही है। एक बहुत अच्छी लाइन है, वॉच योर थॉट्स इट बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स इट बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस इट बिकम योर हैबिट, वॉच योर हैबिट इट बिकम्स योर कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर इट बिकम्स योर डेस्टिनी। तो जब हम ये कह रहे हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, हमारा मतलब ये है कि बच्चा स्कूल जाता है बस ये सीखने कि सोचते कैसे हैं, हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है नहीं, सोचते कैसे हैं। और इसमें द ओनली पर्सन हु प्लेज अ मेजर रोल, वो इंसान जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है इस चीज में, वो होता है बच्चे का टीचर। ये बात लिख लीजिए, हम कह रहे हैं इसलिए मत मान लीजिए, लेकिन ये बात है। आप अपना स्कूल लाइफ सोच लीजिए, कुछ ऐसे टीचर होंगे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया होगा, जिनकी बातें आपको आज तक याद है और आप शायद अप्लाई भी करते होंगे आज तक, है ना। तो अच्छा टीचर, तो जिस स्कूल में टीचर अच्छे होंगे ना, वो स्कूल अपने आप अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में प्लांट्स लगाएंगे, फूल लगाएंगे, तो फ्रेशनेस और खुशबू अपने आप आएगी। लेकिन अगर आप अपने घर में आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा लेंगे तो देखने में तो अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, लेकिन फ्रेशनेस नहीं होगी, बहुत ही सुपरफिशियल होगा, ऊपरी ऊपरी होगा। और ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत है। आपके बच्चे का जो एजुकेशन का पूरा टेन्योर है ना, वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे चला जा रहा है। तो बच्चा कभी डेप्थ में जा ही नहीं पा रहा, बच्चे जान ही नहीं पा रहे हाउ टू थिंक, बिकॉज एवरीवन इज फोकस्ड ऑन व्हाट टू थिंक। समझ में आ रही है बात। और हम फिर कह रहे हैं पेरेंट्स और टीचर्स का रोल रहता है, तो अभी हम पेरेंट्स पे नहीं आ रहे हैं, अभी बस हमारा फोकस टीचर्स है, क्योंकि वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप तुरंत काम कर सकते हैं अगर चाहें तो। मेन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा आरओआई, जो पेरेंट्स का आरओआई है वो कम है। ठीक, वो क्यों कम है? क्योंकि बच्चा बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है। बच्चा कुछ सीख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बच्चा अच्छे टीचर के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे का, तो हम ये देख रहे हैं वहाँ स्विमिंग पूल है कि नहीं, वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट है कि नहीं, वहाँ पे एसी रूम्स हैं कि नहीं, वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं। और मज़ेदार बात यह है कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे ना, किसी भी स्कूल के, तो वहाँ पे टीचर्स के बारे में कोई बताता ही नहीं है। प्रिंसिपल का मैसेज मिल जाएगा आपको, लेकिन कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, क्या किया है, बताता ही नहीं है। पता नहीं क्यों। बाबा अच्छी चीज़ है तो शो ऑफ करो ना, डिस्प्ले करो, दुनिया में जाके बता दो, लेकिन कोई नहीं बताता। तो इस पर बात कर लेते हैं। तो पता करते हैं कि अच्छे टीचर कहाँ मिलते हैं, या फिर अच्छे टीचर को कैसे ढूंढें। ठीक है, साथ में है ना अभी तक? अगर साथ में है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आप यहाँ तक हमको झेलते आ रहे हैं, यहाँ से आपका काम सीरियसली आसान हो जाएगा। अच्छे टीचर्स कैसे ढूंढते हैं अभी पता चलेगा। और यूं बहुत आसान, बहुत ही इजी पीजी, इसी मोबाइल या इसी लैपटॉप या इसी कंप्यूटर जहाँ पे आप हमको देख रहे हैं ना, अगर आपके पास इंटरनेट है तो अच्छे टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे।
बगल में सामने, मतलब ऐसे। अच्छा बात बताइए, जब आप वीडियोस देखते ही हैं तो अगर हम पूछें कि आजकल जो टीचर्स हैं जिनको आप यूट्यूब पे देखते हैं, तो टॉप 4 या टॉप 5 टीचर्स के नाम बताइए जो आपको अच्छे लगते हैं, फिर जिनको देख के मजा आता है। विकास दिव्य कीर्ति सर, खान सर, अवध ओझा सर, अलक पांडे सर, संदीप महेश्वरी सर। रिलेट कर पा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे 1 हफ्ते का मेहनत होता है। मैं ये भी पूछने वाली थी कि कितनी मेहनत लगती है आपको। वो डिपेंड करता है कि हम कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अच्छा। कभी कभी तो कोई चीजें 2-2 महीने से अटकी हुई है, जब तक हम नहीं सेटिस्फाई होते, नहीं इसको ऐसे नहीं, अब लड़के समझो, तब तक नहीं बताते उसे। तुम रटते हो तो तुम्हारे मन को मजा नहीं आता, तुम्हारे मन में ये चीजें रिपीट नहीं होती क्योंकि तुम समझते नहीं हो। बहुत सारे 90% छात्र पढ़ते हैं 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन जब वो पढ़ के उठते हैं तो पीछे कहानी कुछ और ही चलती है। पढ़ना जानते हैं, सेव करना नहीं जानते। तो पढ़ चुके हैं, फिर कभी कर लेंगे। अरे नहीं यार, अभी करो, तभी तो सेटिस्फैक्शन होगा कि वो समय बर्बाद नहीं था। ये टॉपिक अब क्लियर हुआ, मुट्ठी में मेरे आगू में, इसको किसी के मुंह पे मार दूंगा, पूरा टॉपिक मर जाएगा सामने वाला। ये फीलिंग होनी चाहिए अंदर। बैठे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन अंदर फीड कर रही है और रटवाए चले जा रहे हैं। उतना ही एक्टिविटी के पीरियड होने चाहिए। वो बच्चा जो खेलेगा कूदेगा नहीं, बच्चा क्या उसकी लाइफ में, उसका बचपन तो गया, पढ़े चले जा रहा है। पढ़ना मतलब क्या? इंफॉर्मेशन को फीड कर रहा है। इंफॉर्मेशन की कमी है क्या इस दुनिया में? गूगल पे जाकर कुछ भी सर्च कर लो तो अंदर भरने की क्या जरूरत है? किस लिए भरनी है? अच्छा, भर करके ये होगा, क्या होगा? पैसा मिलेगा। पैसा कमाने के और कोई तरीके नहीं है। ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि एजुकेशन का पर्पस है क्या। क्या पर्पस केवल नौकरी लेना है, एक जॉब मिल जाए, वही पर्पस है? मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मेरी राय में एजुकेशन का बेसिक पर्पस है कि एक होमो सेपियंस, एक इंसान बन जाए, सोचना आ जाए, उसको समझना आ जाए। आई थिंक कोई एक ना एक नाम तो कनेक्ट कर रहा होगा ना। क्यों? ये अच्छे टीचर्स हैं, नो डाउट है। क्यों? क्योंकि ये जब कोई चीज़ बताते हैं ना तो वो चीज़ समझ में आ जाती है। जब ये लोग पढ़ाते हैं ना तो ये आपका सबसे पहले इनका एक पैटर्न, क्या इनका एक तरीका है, इनका एक अंदाज है। वो क्या है कि सबसे पहले ना ये जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, वो हटाते हैं। ये पहले आपका जो बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, आपके ओपिनियंस, आपके कंक्लूजन्स, वो क्लियर करते हैं। उसके बाद ये आपको बताते हैं कि पढ़ा क्या रहे हैं। उसके साथ वो ये भी बताते हैं कि वो पढ़ा क्यों रहे हैं, और उसके साथ वो ये भी बताते हैं कि जो ये पढ़ा रहे हैं इससे आप क्या सीखेंगे, इसको आप कहाँ अप्लाई करेंगे, बोथ इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड इन योर पर्सनल लाइफ। बात चमकी? मतलब बात समझ में आई? एक अच्छा टीचर आपको पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रूम करता है, हमेशा याद रखिएगा। और आपको प्रोफेशनली और पर्सनली वही ग्रूम कर पाएगा जो अपने प्रोफेशन में खुद पर्सनली इन्वॉल्व होगा। इसको हम लोग कहते हैं पैशन। जो टीचर बाय प्रोफेशन नहीं, जो टीचर बाय पैशन होगा ना, वो टीचर रे उससे पढ़ के ना जो बात समझ में आएगी, क्योंकि वो आपको सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा होगा, वो आपको लाइफ भी समझा रहा होगा, और प्लस वो आपको पैशन क्या होता है ना ये भी बता पाएगा, अपने काम से, अपनी बातों से, अपनी कहानियों से। और पता है क्या, हमें ये नहीं पता कि आप ये बात कितना रिलेट कर पाएंगे, लेकिन एक बार आपने पैशन चख लिया ना तो पैशन आपका डर हटा लेता है पूरा पूरा। मतलब एक ही कीमत होती है, अगर पैशन चाहिए तो आपको अपना डर देना पड़ता है बस। मतलब पैशन की यही डील होती है। पैशन तभी आता है जब डर हटता है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि पैशन सबसे पहले आपका डर खींच लेता है। हारने का डर, टॉन्ट का डर, सोसाइटी का डर, ये डर, वो डर, मतलब कोई भी डर जो एग्जिस्ट करता है पैशन खींच लेगा। और बाबा जिसमें पैशन होगा ना उसको आप रोक नहीं पाएंगे, ना आप
ना समाज, कोई नहीं, मतलब whosoever exist can't stop a person with passion, not possible. ये काम करता है टीचर, वो पैशन का टेस्ट करवा देता है भाई। और जब वो पैशन से कोई काम करते हैं ना, तो ये जो आपका लो ROI था या इंटरेस्ट नहीं बात चल रही थी ना, यूं सॉल्व होती है, यूं, मतलब मजा आता है चीज में, पढ़ाई में मजा आता है। जैसे एक फूल खिलेगा तो खुशबू देगा ना, ये थोड़ी देखेगा कि नहीं इनको दूंगा खुशबू, उनको खुशबू नहीं दूंगा, वो खुशबू बिखेरेगा। तो अच्छा टीचर ढूंढो, अच्छा स्कूल अपने आप मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं मकान देख के रिश्ता सेट नहीं करते, अच्छा टीचर पकड़ लीजिए, सारा खेल वही है। अच्छा टीचर कैसे पकड़ते हैं वो बताते हैं। और जब हम अच्छा टीचर बोल रहे हैं तो मतलब अगर कोई टीचर, मतलब मजबूर आदमी टीचर नहीं होता ना, जो कुछ नहीं कर पाए इसलिए टीचर बन गया, उसको टीचर नहीं कहते, वो जॉब है। डेजिग्नेशन ऊपर हो जाएगा, प्रमोशन ऊपर हो जाएगा, सैलरी ज़्यादा मिल जाएगी, इसलिए PhD कर लेते हैं या फिर इसलिए कोई एग्जाम पास कर लेते हैं, मतलब इनको टीचर नहीं कहते। टीचर तो टीचर बाय पैशन ही हो सकता है सर। वो ऐसा आदमी कोई भी, मतलब ठीक है अभी एग्जाम पास करके टीचर बन जाता है। आई थिंक यही दिक्कत है कि आप नहीं जान पाए कि अच्छा टीचर कौन होता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आज जान जाएंगे, बस अच्छा टीचर ढूंढ भी लेंगे और बस प्रॉब्लम सॉल्व। इतनी सी बात थी, ठीक है। जब टीचर बाय पैशन होता है, ऐसे सोचिए कि फॉर एग्जांपल आपका बच्चा क्लास 10th में है, टीचर उसको पढ़ा रहे हैं। अगेन अब हम जो टीचर बोलेंगे वो टीचर बाय पैशन होगा। डिग्री वाले टीचर बाय प्रोफेशन को टीचर अभी हम लोग यहाँ पे नहीं बोलेंगे, वो बस जॉब कर रहे हैं। टीचिंग जॉब नहीं है, टीचिंग इज अ सर्विस, नॉट ओनली टू द सोसाइटी बट टू द होल ह्यूमैनिटी बियॉन्ड कंट्री। समझ में आई बात? तो अभी जब हम टीचर बोलेंगे तो टीचर बाय पैशन बोलेंगे। तो बच्चा का क्लास 10th में है और वो पढ़ रहा है, आज से 8-10 साल बाद ना वो कुछ ना कुछ कर लेगा, पैसे कमा रहा होगा, आइडेंटिटी होगा मतलब लड़का लड़की दोनों। तो यहाँ बच्चा बोले तो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, तो कुछ ना कुछ मतलब अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर चुका होगा, पैसा कमा रहा होगा, अच्छा काम कर रहा होगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, कुछ ऐसा कर रहा होगा जो ग्रोथ में हेल्प कर रहा होगा, कंट्री की, लोगों की, आपकी फैमिली की, आपकी। लेकिन वो 10 साल बाद अगर अपने स्कूल वापस जाएगा ना, उसको टीचर पढ़ाता ही मिलेगा वहीं पे, या तो किसी और स्कूल में पढ़ाता मिलेगा, लेकिन टीचर पढ़ाता मिलेगा। समझ पा रहे हैं? इसे कहते हैं टीचर बाय पैशन। क्या टीचर कहीं और जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन उनको अपना काम का वैल्यू पता है, उनको पता है वो जो कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और वो बस करते हैं और मजे से करते हैं और तबीयत से करते हैं। इसीलिए फिर से कह रहे हैं टीचर बाय पैशन। एक अच्छा टीचर कभी भी नंबर लाने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा, वो हमेशा समझने पे फोकस करेगा। एक जो इधर उधर टीचर होगा वो आपको नंबर का लॉलीपॉप देंगे, वो आपको नंबर कैसे लाते हैं बताएंगे, रटना सिखा देंगे या फिर इम्पोर्टेंट बता देंगे। एक अच्छा टीचर आपको पढ़ाएगा ऐसे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि उसको पता है कि अगर समझ में आ गया तो फिर तो कुछ भी पूछा जाएगा वो बता दोगे, फिर पूरी बुक से कहीं से भी पूछा जाएगा बता दोगे, क्योंकि उसने आपको इंटरलिंक करना सिखाया है, सिर्फ सब्जेक्ट तक नहीं रहा है, उसने आपको समझाया है और ऐसा समझाया है कि आप भी वो चीज किसी को भी समझा सके। एक अच्छा टीचर आपको क्वेश्चन करना सिखाएगा हमेशा। और एक जो ऐसे टीचर है जो टीचर बाय जॉब है, वो आपको क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे। ठीक, सॉर्टेड। तो ये समझ में आ गया कि अच्छा टीचर क्या होता है, ये समझ में आ गया अच्छा टीचर जरूरी क्यों होता है। अब क्या बचा है, ये पता करना है कि अच्छा टीचर ढूंढते कहाँ है। ठीक, सिंपल है, फोन उठाइए और उसमें आप जहाँ भी रहते हैं
वहाँ पे इतना सर्च करिए कि स्कूल्स विद इन 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी एक डिस्टेंस आपके लिए फीजिबल हो। ठीक, आप पे डिपेंडिंग ऑन द एरिया 5 से 15 स्कूल आ जाएंगे, 15 ज़्यादा हो गया, 5 से 10 स्कूल आ जाएंगे। ठीक, अब क्या करिए, इनकी वेबसाइट पे जाइए और ध्यान से सुनिएगा ना ये वाली बात। अगर कहीं लिखना हो तो लिख लीजिए, पेन पेपर, मतलब वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्लीज़ नोट कर लीजिए। स्कूल की लिस्ट बन गई, मान लेते हैं 10 स्कूल की लिस्ट आपने बना ली। उनकी वेबसाइट पे जाइए और उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए कि वहाँ का प्रिंसिपल कौन है। ठीक, प्रिंसिपल का नाम मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज लिखा होगा लंबा लंबा, स्कूल का विजन लिखा होगा, ये लिखा होगा। पढ़ने को पढ़ लीजिए, लेकिन ठीक है वो भी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसिपल को पकड़िए और प्रिंसिपल को लिंक्डइन पे ढूंढिए। लिंक्डइन समझते हैं? लिंक्डइन पे ढूंढिए। लिंक्डइन पे एक्चुअली एक प्रोफेशनल वेबसाइट है जहाँ पे पूरा करियर लिखा रहता है। उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है, कितनी पढ़ाई करी है, कौन कौन से सर्टिफिकेशन किए हैं, उनको कितने लोगों ने एंडोर्स किया है, उनकी कौन सी स्किल को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है या सपोर्ट किया है, वो किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, कौन कौन से रिसर्च पेपर लिखे हैं, उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। तो मतलब पॉइंट ये है, सिर्फ डिग्री ली अच्छी बात है, वेरी गुड, उस डिग्री का क्या किया है ये देख लीजिए, प्लीज़ देखिएगा। क्योंकि मतलब पीटी किया है तो आपने अच्छा का थीसिस तैयार किया होगा ना, आपने बहुत चीज़ समझी होगी, तो आप उसको जो आपने पीएचडी किया है मतलब किसी सब्जेक्ट में, तो आप उसको कैसे समझा रहे हैं दुनिया को, आपने 4-6 साल दिए होंगे, राइट। तो उसका जो आपने पूरा समरी था या जो आपके लर्निंग्स थे वो आप बताते हैं कि नहीं, रिसर्च पेपर के फॉर्म में, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स के फॉर्म में, बुक पब्लिश करके, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एंड आई थिंक कि अगर आप सर्च करेंगे कि करके सारे प्रिंसिपल का लिंक्डइन आईडी, अगर लिंक्डइन आईडी नहीं है तो स्कूल स्किप कर दीजिए फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, प्रिंसिपल का लिंक्डइन आईडी होना तो थोड़ा सा मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक, एंड आई थिंक जब आप थोड़ा सा सबका सर्च करेंगे तो आपको 10 में से 6 ही स्कूल बचेंगे, 4 एलिमिनेट हो जाएंगे, आप खुद रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, स्टेप 1 हो गया। अब इन 6 स्कूलों का नाम लीजिए और फेसबुक पे जाके टाइप करिए या लिंक्डइन पे जाके टाइप करिए और ये देखिए कि जो इस स्कूल से बच्चे पास आउट हुए हैं वो आजकल कहाँ हैं, वो कहाँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहाँ मास्टर्स कर रहे हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं। क्यों? इससे पता चलता है कि स्कूल के बच्चे आज कहाँ हैं, क्या ग्रोथ कर रहे हैं, एक आइडिया लग जाता है ना। और हर स्कूल से कम 25-30 बच्चों से कनेक्ट करिए, उनसे पूछिए स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, कल्चर कैसा होता है, चीज़ें कैसी हैं, क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, क्या चीज़ है जो आज तक याद रहती है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उस बच्चे की लाइफ में स्कूल का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, कि उसको स्कूल के अलावा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है, और बच्चों से बात करेंगे तो अगर आप 30 बच्चों से कनेक्ट करेंगे तो आई थिंक 16-18 बच्चे आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक, जब आप ये करेंगे, स्टेप 2 हो गया ये, जब आप ये कर लेंगे तो आई थिंक 6 में से 3 स्कूल बचेंगे, सॉर्टेड है। जब उन बच्चों से बात करिएगा तो उनसे ये भी पूछिएगा कि आप अपने टीचर्स का सोशल मीडिया का आईडी दे दीजिए। सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कहीं भी। क्यों? क्योंकि जब कोई टीचर बाय पैशन अगेन जब होता है ना, तो वो बस स्कूल के क्लास तक नहीं पढ़ाता, वो किस टाइप का कंटेंट शेयर करता है, वो क्या पसंद करता है, वो अपने वीडियोस बनाता है कि नहीं, वो अपना जो पढ़ा रहा है उसको और फैला रहा है कि नहीं। समझ पा रहे हैं? मतलब अगर कोई फिजिक्स, कोई हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाता है तो वो यूट्यूब पे वीडियो में भी पढ़ा रहा होगा ना, बता रहा होगा ना कि ये चीज़ आसान होती है, ये चीज़ कैसे कितनी इंपॉर्टेंट होती है, या फिर इस चीज़ का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है। सिर्फ स्कूल के 8 से 2 के टाइम तक टीचर नहीं रहेगा, वो आगे भी बताएगा कंटेंट के फॉर्म में, अपने वीडियोस के फॉर्म में, अपने कोटेशन के फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में।
जब आप उन टीचर्स को पकड़ेंगे ना, आई थिंक 3 में से 1 या 2 ही स्कूल बचेंगे एक्चुअली, और बस आपका काम आसान हो गया। उन 2-3 स्कूल की लिस्ट बना लीजिए और वहाँ पे जाके आप मिल लीजिए, प्रिंसिपल से मिलिए, टीचर से मिलिए, बच्चे कैसे पढ़ाते हैं, डेमो क्लास देखिए, ये देखिए कि वो पढ़ा कैसे रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उन टीचर्स ने क्या क्या किया है, उन टीचर का लिंक्डइन आईडी सर्च करिए, उनसे देखिए कि जो उन्होंने पढ़ाई करी है उस पढ़ाई का टीचिंग के साथ या टीचिंग से पहले उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उस पढ़ाई को कैसे उन्होंने यूज़ किया है, वो कैसा पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बस इतना सा है, सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन जब आप करेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत 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 आसान हो जाएगा। इतना मेहनत वाला काम है नहीं, थोड़ी बहुत मेहनत है क्योंकि नॉर्मल ये चीज़ आप करते नहीं हैं। अगर आप ये करते तो चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाती है ना। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, और ये मेहनत आपको इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि स्कूल नहीं कर रहा। सिंपल है ना, अगर स्कूल अपने वेबसाइट पे ये बता दे कि भाई मेरे यहाँ ये टीचर्स हैं, उनका लिंक्डइन आईडी ये है, उनका इंस्टाग्राम आईडी ये है, उनके यूट्यूब वीडियोस, उनका यूट्यूब लिंक ये है, तो पेरेंट्स का काम तो बहुत आसान हो जाएगा। वो जाएंगे, देखेंगे, समझ लेंगे। पता नहीं क्यों नहीं करते, कोई बात नहीं, वो नहीं करते, शायद ये देख के करना शुरू कर दें। लेकिन अगर जब तक वो नहीं कर रहे हैं, आप ये वाला काम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे अपने बच्चों की, सीरियसली। क्योंकि एक चीज़ होती है संगति, संगति बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करती है लाइफ में। आप कैसे लोगों के साथ हैं, कैसे लोग से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर अच्छा टीचर होगा, बच्चे का लाइफ अच्छा हो जाएगा, उसका नज़रिया अच्छा हो जाएगा लाइफ के टूवर्ड्स, उसका एटीट्यूड जो बिल्डअप होगा वो बहुत अच्छा होगा, और वो आप नहीं दे सकते, यकीन मानिए। और हर कोई नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी लाइफ एक मोनोटोनस लाइफ चल रही है। मतलब दिन के आपके आवर्स बंधे हैं, आपके काम बंधे हुए हैं, आप सेम डे बार बार जीते हो, आप खुद बोर हो चुके अपनी लाइफ में। ये सॉरी बट ये फैक्ट है इसमें, मतलब आप गुस्सा मत करिएगा कि अब है तो है, लेकिन ये इसमें बच्चे की गलती नहीं है ना। अगर आप बोर हो, बच्चा सीख रहा है और बच्चा आपसे भी सीख रहा है, तो आप पे कभी और आएंगे। लेकिन बच्चा सबसे ज़्यादा अपने स्कूल से सीखता है, अपने टीचर से सीखता है। अच्छा टीचर ढूंढ लीजिए, समझ लीजिए, और बस काम आसान है। और बाई चांस 1% अगर आपको कोई स्कूल नहीं मिला है तो थोड़ा कम फीस वाले स्कूल में डालिए, जो भी आपका बजट हो, और एक अच्छी कोचिंग में डालिए, या फिर अच्छा ट्यूशन में लगा दीजिए, या फिर अच्छा ट्यूटर ढूंढ लीजिए। और कोचिंग, ट्यूशन या ट्यूटर ढूंढने का तरीका यही है, उसका लिंक्डइन आईडी, उनका फेसबुक आईडी, उनका इंस्टाग्राम आईडी। आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और आप क्या कंटेंट शेयर कर रहे हो, ये आपके बारे में लगभग सब कुछ बता देता है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मतलब कि हाउ टू थिंक, तो आप सोचेंगे कहाँ से, अपने कंटेंट से सोचेंगे ना। और आपका कंटेंट ही घिसा पिटा है तो आपकी सोच भी घिसी पिटी ही होगी। कॉमन है, मतलब ऐसा ही है। अगर आपको पता है कि आपका फोकस क्या है, अगर आपका फोकस कैरेक्टर डेवलपमेंट है अपने बच्चे का, तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये चीज़ कभी आएंगी नहीं, एक्चुअली नहीं आएंगी, आ नहीं पाएंगे, क्योंकि पैशन आता है, एनर्जी आती है ना काम के लिए, मज़ा भी आता है, अपने होने में मज़ा आता है। और जिसको अपने होने में मज़ा आ रहा है ना, वो जो चाहेगा वो बन जाएगा, नॉट एन इशू। और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के कई 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 एग्जाम्पल्स हैं, मतलब हिस्ट्री उठा लीजिए, भगत सिंह, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, ये सब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। और चलिए ठीक है, सबको हटाइए। कभी किसी का कैरेक्टर अगर देखना हो, जज करना हो नहीं बोलेंगे, चेक करना कह सकते हैं। अगर कभी किसी का कैरेक्टर चेक करना हो ना, तो वॉच द पर्सन, व्हाट द पर्सन डज व्हेन थिंग्स गो साउथ। मतलब जब सारी चीज़ें उसके विपरीत जा रही हों, तब वो क्या करता है।
ये दिखाता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है। और इन ऑर्डर टू एक्ट इन अ सिचुएशन वन मस्ट फेस अ सिचुएशन। तो एस्केपिस्ट जो होते हैं ना, उनका कैरेक्टर इसलिए थोड़ा सा दिक्कत देता है, वो सिचुएशन से भाग जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला पर्सन सिचुएशन फेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल MS धोनी के सब लोग, लाइक आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा होगा जो धोनी का फैन नहीं है। मतलब ठीक है, आप कुछ भी बोलो, लेकिन बात तो है। सिर्फ विकेट कीपिंग और बैटिंग और कैप्टेंसी तो मतलब अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। MS धोनी को सबने देखा है कि उन्होंने क्या किया जब सिचुएशन उनके खिलाफ जा रही थी या सिचुएशन डिफिकल्ट थी। दैट्स अ कैरेक्टर। तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बस ये एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपका फोकस अगर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो प्लीज़ ये थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एक बार की मेहनत है, बस एक बार की, लेकिन इसका फल आपको सालों साल मिलता रहेगा एक्चुअली। ठीक है, बस। और ये करिएगा, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है और अगर आप यहाँ तक देखते आ रहे हैं तो थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिएगा, थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, जैसे शुरुआत में बोला गया था, ये प्रॉब्लम एक्चुअली है, मेजर प्रॉब्लम है और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, तो उससे प्लीज़ बात करिए। हम नहीं कह रहे आप वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप इस वीडियो, आप जो ये बातें हम अभी आपसे कर रहे हैं, ये बातें आप कहीं और करिए, अपने लोगों से करिए। मतलब बात पहुंचना ज़रूरी है। आपके थ्रू जाए या हमारे थ्रू जाए वो मैटर नहीं करता है। अगर आप कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना लंबा नहीं बात कर पा रहे हैं तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको ज़रूरत हो उस तक ये बात पहुँच ज़रूर जाए। पता ना चले ना कि काश पता होता तो कर लेते। अभी पता है, आप कर सकते हो और एक्चुअली आप ही कर भी सकते हो, तो कर लो, आसान है। ठीक है। और अगर आपको लगा पूरे वीडियो में कि टोन अच्छा नहीं था या फिर बहुत जल्दी बोल रहे थे या फिर जो बोल रहे थे वो क्लियर नहीं था या कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हम काम कर सकते हैं, वो आप हमको बता दीजिए। क्योंकि अगर हम ही बोल के चले जाएं और आपसे हम कुछ ना पूछें तो गलत हो जाएगा, चीटिंग सी हो जाएगी। तो आप प्लीज़ बताइए हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इस पे काम करेंगे आपके फीडबैक पे, और आप इस पे काम करिए जो हमने आपको बताया है। ठीक है, और इस बारे में बात करिए प्लीज़। ठीक, चलिए, बाय बाय, ऑल गुड ऑल वेल, गुड डे, गुड लाइफ, बाय।